गुड डे ऑल ऑफ यू। आज हम एक छोटा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंटरफेस और उसके रिगार्डिंग एक छोटा प्रोग्राम करेंगे। ठीक है। तो अब से किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। चलो देखते हैं हम इंटरफेस इन जावा। तो इंटरफेस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर यूज़ नहीं होता, तो हम इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ले हम मल्टीपल इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं इन केस मल्टीपल इनहेरिटेंस की जगह। तो आपका जो इंटरफेस है जावा में, ठीक है, वो स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड देता है। कैसे मेथड देता है? स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड देता है। आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में उसका व्यू देख चुके हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ऐसे मेथड होते हैं जिनको हम उस जगह पे बॉडी प्रोवाइड नहीं करते जहाँ पे उन्हें डिक्लेयर करते हैं। ठीक है? यहाँ पे भी हम देख लेंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसा रहेगा आपका। इंटरफेस इन जावा मैकेनिज्म अचीव एब्स्ट्रैक्शन। 100% जो एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो फॉलो होता है वो इंटरफेस के अंदर होता है। 100% एब्स्ट्रैक्शन हमारी इंटरफेस के केस में होती है। देयर कैन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन ए जावा इंटरफेस नॉट मेथड बॉडी, यानी कि जितने भी मेथड होंगे सारे एब्स्ट्रैक्ट होंगे हमारे इंटरफेस यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन मल्टीपल इनहेरिटेंस। कोई कह दे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रैक्शन कहाँ अचीव होता है जावा में, आप बताओगे इंटरफेस के केस में। इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं इंटरफेस फील्ड आर पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, यानी कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हमने मेथड वेरिएबल कुछ भी डिक्लेयर कर दी वो पब्लिक भी होंगे, स्टैटिक भी होंगे, फाइनल भी होंगे बाय डिफॉल्ट। लिखो चाहे मत लिखो, बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक, फाइनल एंड पब्लिक रहेंगे, जितनी मेथड वेरिएबल सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे एक छोटे से प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है। राइट प्रोग्राम टू द पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस। हम इंटरफेस की पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। कैलकुलेट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, और उसके ब्याह पे सैलरी कैलकुलेट करेंगे एम्प्लॉय की। ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटरफेस कीवर्ड की हेल्प से एक इंटरफेस ग्रोस नाम का इंटरफेस डिक्लेयर करते हैं। कुछ भी दे दो, आपकी मर्जी है। मैंने सिंपल एक ग्रोस दे दिया, कुछ दे दो। उसमें मैंने वेरिएबल ले लिए, एक आपका टी ए, एक डी ए। ठीक है। यहाँ पे देने का मीन्स क्या, ये मेरे फिक्स है। अगर हम इंटरफेस के अंदर किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर देते हैं इसका मतलब वो फाइनल है, स्टैटिक है और पब्लिक है। ठीक है। यानी नॉट चेंजेबल, वो चेंजेबल नहीं हो सकता। अब यहाँ पे दे दे दी फिक्स है। ठीक है। फिक्स चीज़ों को यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। एक मैंने मेथड ले लिया वॉइड ग्रोस सैलरी। तो ग्रोस सैलरी मेथड कैसा, एब्स्ट्रैक्ट है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम एब्स्ट्रैक्ट हमारी क्लास होती है वहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर देते हैं, वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे जो मेथड डिक्लेयर होएगा वो बाय डिफॉल्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस सिंपल सा डिक्लेयर कर लिया, क्योंकि हमने प्रोग्राम बनाना इंटरफेस की हेल्प से। ठीक है। कंडीशन है ये हमारे प्रोग्राम की, इंटरफेस की हेल्प से इंप्लीमेंट करो। हमने एक क्लास ले लिया एम्प्लॉय, उसमें दो वेरिएबल ले लिए, एक स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग टाइप का, एक फ्लोट टाइप का। ठीक है। कंस्ट्रक्टर ले लिया हमने। कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, सेम नेम ऑफ क्लास नेम। एम्प्लॉय हमारी क्लास नेम है तो सेम नेम ऑफ हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया एम्प्लॉय। स्ट्रिंग आपने ले लिया एक, और एक फ्लोट ले लिया। ठीक है। दोनों को वैल्यू असाइन करा दी। मैं पहले बता चुका हूँ वैल्यू असाइन ऐसा क्यों कराते हैं, जब नीचे से एन और बी को वैल्यू मिलेगी पर ये हमारा यूज़ नहीं कर पाएगा। अगर इनको वैल्यू दिलानी है तो हमें वैसे वैल्यू असाइन करानी पड़ेगी। एन की वैल्यू नेम को, बेसिक सैलरी वैल्यू बी से बेसिक सैलरी। तो इन वेरिएबल्स के पास यहाँ वैल्यू आई, नेक्स्ट टाइम हम कहीं और यूज़ करते हैं तो वो वैल्यू यूज़ हो जाएगी। जैसे हमने नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले में यूज़ किया है, तो यहाँ पे उन चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं जो हम नीचे वैल्यू प्रोवाइड करेंगे और बेसिक सैलरी टाइप से। तो हमने यहाँ पे एक सिंपल क्लास बनाई अभी तक, उसमें नेम और सैलरी नाम के वैल्यू को असाइन करा लिया, यहाँ पे एक इंटरफेस लिया। अब हमारे पास दो चीज़ें होगी, क्लास होगी और इंटरफेस होगा। इन दोनों का यूज़ हम एक थर्ड क्लास में करेंगे। कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि इंटरफेस का यूज़ करो। ठीक है। साथ साथ हमने क्लास भी ले ली अपनी। तो हमने एक सैलरी नाम की क्लास बनाई, उसमें एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से तो हमने क्लास को ले लिया, और इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की हेल्प से हमने इंटरफेस को ले लिया। इंटरफेस लेना तो इम्प्लीमेंट्स यूज़ करोगे, क्लास लेनी है तो एम्प्लॉय यूज़, सॉरी क्लास लेनी है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और ले लिया एच आर ए। अब मैंने यहाँ पे सैलरी नाम का कंस्ट्रक्टर बना लिया, सेम नेम क्लास नेम, तो कंस्ट्रक्टर है हमारा सेम नेम क्लास नेम। यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर पास किए।
दो तो मैं सुपर की हेल्प से कॉल कर लूँ। सुपर कीवर्ड क्या करता है, हमारे जो हमारे पेरेंट क्लास की कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है उसको असाइन करा लेता। तो एन और बी को क्या मिल गई, पेरेंट क्लास की वैल्यू, जो हमें नेम और बेसिक सैलरी ऑलरेडी असाइन हो गई। एक बचा हमारा एच वेरिएबल, उसको मैंने एच आर ए से असाइन कर दिया। ठीक है, तीनों पैरामीटर की वैल्यू पूरी हो गई यहाँ से। उसके बाद मैंने डिस्प्ले नाम का एक मेथड बनाया। उसमें एक तो मैंने ऊपर वाले मेथड डिस्प्ले को कॉल करा लिया। ठीक है, दूसरा क्या करा लिया अपना, एच आर ए को प्रिंट करा लिया, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ग्रोस सैलरी नाम का जो मेथड मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था इंटरफेस के अंदर, उसको डिफाइन कर दिया। वहाँ पे डिक्लेयर किया था, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया ग्रोस सैलरी। उसमें मैंने डबल नाम का एक वेरिएबल लिया ग्रोस सैलरी, उसमें बेसिक सैलरी प्लस टी ए पर एच आर ए को प्लस कर दिया। ग्रोस सैलरी आ गई, मैंने सिंपली टी ए और ग्रोस सैलरी को प्रिंट करा दिया इसके। ठीक है, तो जब मैं ये सारी फंक्शनिंग कर चुका हूँ, मैंने अपना कुछ एक इंटरफेस डिक्लेयर कर दिया, एक क्लास डिक्लेयर कर दी, फिर उनको इनहेरिट कर लिया एक थर्ड क्लास में, उसमें मैंने उनको कॉल करा लिया, यूज़ कर लिया। देन मेन मेथड लेके मैंने अपनी सैलरी क्लास का जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तब की तब मेरी ये वैल्यू कॉल हो जाती है। जैसे ये कॉल होएगी, ये सुपर बोलेगा, सुपर होते ही यहाँ से सुपर कीवर्ड कॉल होते ही ये अपने सुपर कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय के पास, और यहाँ से दोनों वैल्यू फैच कर लाएगा। जैसे दोनों वैल्यू फैच हुई, इनको मिल गई, देन डिस्प्ले को वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब जब डिस्प्ले को वैल्यू मिल गई, जब ये कॉल होएगा हमारा डिस्प्ले यहाँ पे, डिस्पी, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं डिस्पी कॉल करूँगा अपना मेन में आके यहाँ पे, तो ये सारी वैल्यू इसको प्रोवाइड हो जाएगी और डिस्प्ले हो जाएगा ग्रोस सैलरी से ग्रोस सैलरी में। इसमें मैंने सिंपली क्या किया है, इम्प्लीमेंटेशन दिखा है इस प्रोग्राम के अंदर कि कैसे हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली ये एम्प्लॉय नेम, सैलरी, एच आर ए टी ए डी ए, ग्रोस सैलरी, सारी वैल्यू हमें शो आउट कर रहा है। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि कैसे हम इंटरफेस का यूज़ करके राइट शो द पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस कैलकुलेट ऑफ सैलरी, और हम की सैलरी का। तो हमने एक इंटरफेस बना लिया है, एक क्लास बना ली, उसको एक्सटेंड कर लिया क्लास को, और इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, फिर आपका आपका एच आर ए निकाल लिया। ठीक है, देन मेन में जाके उनको, बस एक प्रोग्राम है ये। ठीक है, इंटरफेस के बेस। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।